मुरादाबाद का दिल्ली रोड शिव भक्त के रंग में रंगता दिखाई दिया। भारी संख्या में ब्रज घाट से जल भरकर शिव भक्त मुरादाबाद पहुंचे। पूरा दिल्ली रोड शिव भक्त के स्वागत में नजर आया। शिव भक्तों की संख्या पिछले वर्षों के मुकाबले इस वर्ष ज्यादा दिखी और ट्रैफिक पुलिस को यातायात सुचारू रूप से चलाने के लिए काफी मशक्कत भी करनी पड़ी। इस दौरान सभी ट्रैफिक पुलिस के जवान इस चिलचिलाती गर्मी में पसीने में तर दिखाई दिए। यातायात सुचारू रूप से चलने के लिए अपना भरपूर योगदान देते दिखाई दिए। शिव भक्तों के स्वागत के लिए जिला प्रशासन और नगर निगम के साथ सामाजिक संस्थाओं द्वारा भी भंडारा कैंप लगाया गया, जहां भारी संख्या में भक्तों ने पहुंचकर इसका धर्म लाभ कमाया। पूरे दिल्ली रोड और आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए। हरिद्वार और ब्रज घाट से गंगा जल लाने वाले कांवरियों का रविवार को कारवा था। दिल्ली रोड पर श्रद्धालुओं की भीड़ की वजह से दूभर हो गया था लोगों का निकलना और वाहनों का निकलना, जबकि कांट रोड पर भी देर शाम तक कांवरियों के जत्थे निकलते रहे। शहरवासियों ने कांवरियों की सेवा में पलक पावड़े बिछा दिए। भव्य तरह से सजी कांवरिये, झांकी और म्यूजिकल सिस्टम पर बजते भजनों ने हर किसी को उत्साहित कर दिया। कांवड़ यात्रा में बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सभी शिव भक्त लीन नजर आए। 0 पॉइंट पागबड़ा पर महिलाओं की टोलियां कांवरियों के स्वागत के लिए इंतजार कर रही थी। वहां से वो अपने कंधे पर कांवड़ लेकर शहर में पहुंची। मार्ग में जगह जगह शिविरों से कांवरियों पर फूलों की वर्षा हुई। शिव भक्त कांवरिये ब्रजघाट और हरिद्वार से कांवड़ भरकर हाथों में तिरंगा लहराते हुए मुरादाबाद पहुंचे। इस दौरान कोई रथनुमा कांवड़ तो कोई बैकुंठी और खड़े श्री कांवड़ थामे हुए बोल बम के जयकारों से अपनी मंजिल की ओर बढ़ता दिखा। कांवरियों के जत्थे देर रात तक हाईवे से गुजरते रहे। कई जत्थों ने जनपद की सीमाओं में अलग अलग स्थानों पर रात्रि विश्राम किया। कांवरियों की अधिक संख्या के चलते हाईवे भगवा में नजर आया। पूरे दिन बोल बम के जयकारे गूंजते रहे। रविवार की रात में कई स्थानीय भक्तों के डाक कांवड़ के जत्थे भी ब्रजघाट के लिए रवाना हुए। सावन माह शिव भक्तों के लिए उल्लास और उत्साह लेकर आता है। सावन माह के पहले सोमवार से ही शिव भक्त हरिद्वार और ब्रजघाट से गंगा जल लेकर आ रहे हैं। अंतिम सोमवार को लेकर इस बार कांवरियों की संख्या पिछले 7वें सोमवारों की तुलना में काफी अधिक है। रविवार को सुबह 4 बजे से लेकर देर रात तक कांवरियों के जत्थे हाईवे से गुजरते रहे। दिल्ली रोड और कांट रोड कई स्थानों पर लोगों द्वारा जलपान शिविरों का आयोजन कर कांवरियों की सेवा की गई। ब्रजघाट से सावन के आखिरी सोमवार को जल चढ़ाने के लिए गंगा जल भरकर ला रहे कांवरियों का जिले में स्वागत हुआ। कांवरियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए रहने और जलपान की व्यवस्था हुई। रविवार को बम बोले के जयकारों के साथ दिल्ली रोड स्थित चौधरी चरण सिंह चौक पर महापौर विनोद अग्रवाल ने कांवरियों पर पुष्प वर्षा की और उनका भव्य स्वागत किया। आज सावन के आखिरी सोमवार पे परंपरागत ढंग से भोले के लिए ब्रजघाट से गंगा से जल भर के कांवड़िये मुरादाबाद में आते हैं। लाखों की संख्या में भोले यहाँ पर आते हैं और आखिरी सोमवार पर यहाँ जलाभिषेक करते हैं। तो आओ भोले का जयकारा करें और हमारा महानगर इसी तरह भगवा में होता रहे, यहाँ पर सुख शांति अमन बनी रहे, यही भोले से कामना है। कहाँ व्यवस्था की है आपने इस बार नगर में? हमने भोलों के ठहरने की, भोलों के बैठने की, भोलों के लिए मेडिकल की, भोलों के लिए प्रसाद की और इसके साथ ही फूलों से उनका स्वागत करने की व्यवस्था की है। जय भोले की। इसके साथ ही विशाल भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें शिव भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। हम पिछले 22 वर्षों से इस भंडारे को कर रहे हैं। 20वां भंडारा है। 2 वर्ष कोरोना की वजह से भंडारा नहीं हो पाया था। कितने बजे से चल रहा है आपका? कब से चल रहा है? ये कल सुबह से चल रहा है। शनिवार सुबह से लेकर रविवार को शाम तक, जब तक भोले की चौथी है तब तक चलता है। क्या मकसद है आपका पूरा? मकसद है भोलों की सेवा करना, भोलों को भंडारा खिलाना। भोले इतनी मेहनत करते हुए आते हैं तो भोलों की कुछ सेवा कर ले। मुरादाबाद में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई थी। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना के साथ जनपद के पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी पूरे क्षेत्र में दौरा कर रहे थे। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि मुरादाबाद में शिव भक्तों का आगमन शुरू हो चुका है और पूरा वातावरण भक्ति में दिखाई दे रहा है। सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई थी और किसी प्रकार की समस्या न हो, उसके लिए सभी को निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि सोमवार को जनपद के सभी मंदिरों में जलाभिषेक होना है, जिसकी सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। देखिए, इस समय आप यहाँ पाएंगे कि सड़कों पर कांवड़ियों का सैलाब उमड़ पड़ा है और लोग बड़े उत्साह से इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं और इसके लिए हम लोगों ने पर्याप्त ट्रैफिक और पुलिस की व्यवस्था की है। पूरे जनपद को डिफरेंट जोन और सेक्टर में बांट करके पूरी व्यवस्था को अंजाम दिया जा रहा है और प्रातःकाल से अभी तक सभी व्यवस्थाएँ बहुत ही सुचारू रूप से चल रही हैं और हम उम्मीद करते हैं कि सभी कांवड़ियों को उनके गंतव्य तक पहुंचने में कोई असुविधा नहीं होगी
कल के लिए जितने हमारे शिव मंदिर हैं, अन्य महत्वपूर्ण मंदिर हैं, सभी मंदिरों में साफ़ सफाई की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था और सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था सभी मंदिरों में की गई है और ये सभी व्यवस्थाओं को चेक कर लिया गया है। सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से काम कर रही हैं। हम लोगों का प्रयास यही है कि जो शिव भक्त हैं इनको किसी तरह से कोई असुविधा न हो और ये अपने दर्शन आदि के कार्य को और कांवड़ ले जाने के कार्यक्रम को अच्छे से अंजाम दे सके। इसके लिए हमारी पूरी टीम, पुलिस विभाग और सभी जिला स्तरीय अधिकारी इस कार्य में लगे हुए हैं। सुरक्षा को देखते हुए जगह जगह पुलिस बल तैनात था। नगर निगम की तरफ से भी सफाई की व्यवस्था थी। शिव भक्तों की सेवा के लिए दिल्ली रोड पर 85 और रेलवे स्टेशन रोड पर प्रभात मार्केट तक 29 भंडारे हुए। तो वहीं एसपी ट्रैफिक सुभाष कुमार गंगवार और एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया और एडीएम सिटी ज्योति सिंह ने पूरे दिन क्षेत्र का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था परखी। डाक कांवर गंगा जल लेकर भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए डीजे की धुन पर नाचते गाते कांवरिये अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहे। सोमवार को जलाभिषेक करने के लिए ब्रजघाट से कांवर लाने वाले शिव भक्तों का दिल्ली रोड पर सैलाब मिला। कांवरियों को कोई दिक्कत ना हो, जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह और एसएसपी हेमराज मीना ने सड़क पर उतरकर खुद कमान संभाली। क्या व्यवस्था है? यहाँ पे ट्रैफिक की व्यवस्थाएं और सुरक्षा की व्यवस्थाओं को वो किया गया है कि मुहैया कराया गया है। जो भी आम जनमानस आ रही है उनकी सुरक्षा और देखरेख के लिए इंतजाम किए गए हैं। कोई कैंप भी लगाए गए हैं प्रशासन की तरफ से, नगर निगम की तरफ से लगे हुए हैं। चौधरी चरण सिंह चौक के पास एक कैंप लगा हुआ है जहाँ पे बैठने और खाने पीने की सुविधा है। कब से शुरू हुआ है मैडम लोगों का आना जाना, कब तक रहेगा? ये तो शुरुआत हो रखी थी क्योंकि हर सोमवार पे कुछ न कुछ भीड़ आ रही थी। चूँकि आखिरी सोमवार कल है, इस वजह से भीड़ लगातार आ रही है। डीजे शर्मा, 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 डीजे शर्मा।
शर्मा नितेश शर्मा नितेश शर्मा नितेश शर्मा। क्या नाम है आपका? बोले लक्की कश्यप नाम है। बोले जी कब चले थे आप, कब कहाँ? बोले हमने परसों चले थे। अच्छा, कहाँ से? बोले ब्रज घाट से आ रहे हैं, तो कहाँ पद यात्रा है और गोविंद नगर सरस्वती विहार जाएंगे। बोले अच्छा, ये बताइएगा मतलब कितने दिन लगातार चले और कैसे- बोले हम एक रात और 2 दिन लगातार चले हैं। कहाँ जल चढ़ाओ? जी बोले हम चढ़ाएंगे अपने मोहल्ले में मंदिर पे। क्या मन्नत? बोले मन्नत तो बस मम्मी के लिए मांगी गई थी कि बस वो कि मम्मी की तबीयत बोले आप अगर सही कर दें तो अगली बार को कलश यात्रा भी उनके नाम की निकालेंगे, कलश लेके आएंगे अगली बार को। नितेश शर्मा नितेश शर्मा नितेश शर्मा। नितेश शर्मा नितेश शर्मा नितेश शर्मा। नितेश शर्मा नितेश शर्मा। नितेश शर्मा नितेश शर्मा।